देखो, लोहे को कोई नहीं काट सकता। लोहे को केवल उसकी जंग नष्ट कर देती है। और कोई हमारी बड़ाई करे तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और जब कोई हमारी बुराई करे तो बड़े खिन्न और दुखी होते हैं। तो भला हमारी चाबी उनके हाथ है कि वो जब चाहे हमें खुश करे और जब चाहे हमें दुखी करे। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, उसके ऊपर ये अपडेट है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी जो जानकारियां होती हैं वो कोई जानकार से मिली हुई जानकारी होती है, या दाएं बाएं से जनसंचार के माध्यम से, या फोन के माध्यम से, अखबार न्यूज पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो हमें जानकारियां मिलती हैं और जो सही लगती है उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आज की सामान्य सी जानकारी भी कह सकते हैं और लेटेस्ट जानकारी भी कह सकते हैं। जेबीटी जेबीटी जो मेवात कैडर का आपकी जो लिस्ट जारी हुई है, और बहुत लंबे समय से लगातार बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। लगभग सारे जो भी केसेस हैं सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो अब चूंकि आगे का जो प्रोसीजर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार कहा गया है कि इसका प्रोसीजर बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो जो कल की लेटेस्ट न्यूज़ है, आपकी जो डीवी है, हालांकि हमने इस पर बहुत बार डिस्कस की है कि अब जून में तो चूंकि छुट्टियां होंगी, 1 महीने की छुट्टियां होंगी, तो जून के लास्ट में ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया है जो आपकी लगभग कंप्लीट होगी। जुलाई का जब विद्यालय ओपन होंगे, स्कूल खुलेंगे, तो उस समय रिक्वायरमेंट होगी अध्यापकों की। तो मेवात कैडर में चूंकि बहुत से अध्यापकों की आवश्यकता है, सभी को पता है, बहुत ज़्यादा रिक्त पद हैं। तो वहाँ लगभग जुलाई में जब स्कूल ओपन होगा तो उस समय आपकी जो ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया है जेबीटी की जो भी है, 1456 पदों पर आपकी लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में ही संपन्न होगी। जहाँ तक जानकारी कह सकते हैं, या फिर हम उस पर अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। तो कल की जो जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो डीवी प्रक्रिया है वो इस मई का जो ये जो लास्ट आएगा वीक, उसमें आपकी लगभग स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है शेड्यूल आपका तीसरे वीक में जारी हो जाए। कमेटियां लगभग जो डीवी प्रक्रिया की जो भी आपकी जो प्रक्रिया से पहले के जो भी कार्य होते हैं, तो चूंकि डीवी तो आपका ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी बहुत से ऐसे काम होते हैं। तो आपका जो शेड्यूल है वो मेरे ख्याल से जारी होगा तीसरे वीक में। और उसमें कुछ समय दिया जाएगा, लगभग मई के लास्ट तक आपकी जो ये डीवी की क्रियाएं हैं, कार्रवाई है, गतिविधियां हैं, ये आपकी लगभग संपन्न हो जाएंगी। अब चूंकि उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग जून में जो है लास्ट तक आपकी जो ये है ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्या एडिशनल लिस्ट आएगी। पहले हम बात करें क्या एडिशनल लिस्ट आएगी। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें एडिशनल लिस्ट भी आए। क्योंकि क्योंकि कुछ एक कारण है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डीवी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस हो सकता है इस डीवी की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना करें। देखो, एक तो नियमानुसार मैंने पहले बताया था आपको कि अपर लेवल पे जो कैंडिडेट है, देखो उसने जेबीटी में एग्जाम दिया था, उनका स्कोर भी अच्छा है। और पैरेलल में बहुत सी टीजीटी पीजीटी जो भी आपकी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की करो, बहुत सी वेटिंग लिस्ट की बात करें, केवीएस की बात करें, या फिर डीएसएसबी की बात करें। ठीक है, या फिर हरियाणा में जो सी ग्रुप का एक लगभग 24-25 हज़ार पदों पर आपका रिजल्ट आया था। तो इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं कि हो सकता है कि कुछ बच्चे देखो, जैसे आप हरियाणा पुलिस के पीएमटी चले हुए हैं, तो लगभग 10 से 15% बच्चे अपसेंट हैं। क्यों भर इसलिए दिया फॉर्म इसलिए भर दिया क्योंकि उसमें निशुल्क फॉर्म का कोई शुल्क नहीं था। तो उनका स्कोर भी अच्छा था। और चूंकि अब वो सोचते हैं कि हमारी तो तैयारी है ही नहीं, पीएमटी की पीएसटी की हमारी तैयारी नहीं है, ना रेस की तैयारी है। और कुछ ये भी सोचते हैं कि हरियाणा पुलिस की बजाय उनका कुछ और ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, कुछ और उनकी योजना होती है, कोई उनका लक्ष्य और कुछ निर्धारित होता है। तो इसी तरह यहाँ यहाँ एक तो जो जेबीटी से अपर लेवल पे है, जैसे उस समय पीजीटी की भर्तियां हुई थी, कुछ एक पीजीटी की वेटिंग लिस्ट आई है, अभी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भर्ती हुई थी, उसी समय पैरेलल में चल रही थी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की, स्पेशल एजुकेटर की, एनटीटी की। उसी तरह यहाँ केवीएस की बात करें, फिर डीएसएसबी की बात करें,
और उसके बाद पीजीटी में पैरेलल बहुत सी भर्तियां हुई थी, कुछ एक पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट, केवीएस की वेटिंग लिस्ट। या फिर मैं बात करूं तो सी ग्रुप जो लोकल में जो कैंडिडेट है, जो लोकल में जिसने ज्वाइन करे, विशेषकर फीमेल तो चूंकि मेवात में जाने की बजाय यदि उसका सिलेक्शन यहाँ सी ग्रुप में लोकल में है, तो मेरे ख्याल से मेवात में जाना शायद बहुत कम पसंद करेंगी जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं। बाकी बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो उनको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एडिशनल लिस्ट की संभावना बढ़ती है, जहां तक कल की जानकारी है एडिशनल लिस्ट की संभावना आपकी बढ़ती है कि एक बार जब आपकी ऑनलाइन डीवी प्रक्रिया होगी तो उसके बाद हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो तो एडिशनल लिस्ट भी आए। अच्छा, यहाँ मैं बात करूँ रिजल्ट की, मैंने बता दिया आपको कि लगभग जून में ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। जहां तक मैं मानता हूँ कि जून की छुट्टियों में तो विद्यालय जब क्लोज रहेंगे, जब जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो उस समय अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी, तो संभवतः जून लास्ट में आपकी ये ज्वाइनिंग होगी। हालांकि इस दिशा में कार्य चला हुआ है, कल की जानकारी के अनुसार बहुत जल्दी आपका जो डीवी का जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़े, कट ऑफ पे मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ, ये कंफर्म है कि जैसे रिजर्वेशन के अनुसार कैटेगरी वाइज यदि यदि डीवी की लिस्ट में 3 गुना है, या फिर कोई और जो फर्स्ट स्टेज होती है, तो वहां यदि रिजर्वेशन ना दी जाए तो फाइनल में तो देनी होती है, क्योंकि कैटेगरी का फिर फायदा ही क्या है। तो जर्नल की कट ऑफ तो बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो अदर स्टेट भी जर्नल में होते हैं, प्लस में कैटेगरी के कैंडिडेट के यदि जर्नल के बराबर नंबर होते हैं तो वो जर्नल में ही उसको इंक्लूड किया जाता है। तो कैटेगरी की बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना ही नहीं है, लेकिन जर्नल की हो सकता है 3 से 4 नंबर ऊपर, यानी 70 पॉइंट कुछ है तो हो सकता है 73-74 तक ये आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जाए। और इसमें 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 कोई जरूरी नहीं कि मात्र 2 नंबर ही बढ़े या 3 नंबर ही बढ़े, क्योंकि क्योंकि जो टॉप स्कोरर जो कैंडिडेट है वो जेबीटी से अपर लेवल पे चले गए, और अपर लेवल से नियमानुसार अपर लेवल से हम नीचे स्तर तक नहीं आ सकते। देखो, उसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है कि हम टीजीटी पीजीटी से जेबीटी में, हाँ, जेबीटी से टीजीटी पीजीटी में जाना बिल्कुल आसान है। डी ग्रुप से सी ग्रुप में जा सकते हैं, सी ग्रुप से डी ग्रुप में आना, क्योंकि अभी सी ग्रुप की भी आपने देखा होगा पॉलिसी के तहत कि जो कैंडिडेट सी ग्रुप में ज्वाइन करता है वो डी में तो वैसे नहीं आ सकता। लेकिन सी ग्रुप की भी एक विशेष बात ये होती है कि लेवल 4 का कैंडिडेट लेवल 3 में नहीं आ सकता, लेवल 3 का कैंडिडेट 2 में नहीं, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है कि हम बड़े लेवल से और छोटे लेवल पे आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब जेबीटी पे अपर लेवल वाला तो आएगा ही क्यों जेबीटी, और वो भी विशेषकर मेवात में। ठीक है, मेवात में, क्योंकि जो लोकल में जो सर्विस कर रहा है, या फिर अपर लेवल पे बहुत अच्छे, जैसे दिल्ली में डीएसएसबी में, या फिर मैं कहूँ तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में, या फिर एचएसएससी में, एचपीएससी में, या फिर कोई भी दूसरे प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से अपर लेवल वाला तो वैसे नहीं आएगा। और बिल्कुल समकक्ष जो है, जो बिल्कुल समान लेवल पे है, वो भी मेरे ख्याल से मेवात की बजाय लोकल में रहना पसंद करे। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि कट ऑफ जो है, जो अच्छा और दूसरे प्रकार की नौकरी में कौन जाएगा, जो जेबीटी में जिसने अच्छा स्कोर किया है, और अच्छा स्कोर कौन करेगा, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो बहुत अच्छी तैयारी जिसने जेबीटी में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में तो दूसरे प्रकार के एग्जाम तो वही फाइट करेगा जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, और बहुत अच्छी तैयारी वाला जेबीटी में भी अच्छा स्कोर लेगा। तो लगभग जो टॉप स्कोरर जो कैंडिडेट हैं, जो आपकी 3 गुना की लिस्ट आई, इसमें इसमें मैं तो ये कहूंगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो दाएं बाएं कहीं न कहीं वो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो बहुत ज्यादा आप ना सोचें। देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि जब जून की छुट्टियां हैं तो लगभग आपकी ज्वाइनिंग जुलाई में तो होनी है। बाकी किसी प्रकार का कोई केस, किसी प्रकार का कोई व्यवधान, रुकावट, बाधा, किसी प्रकार का कोई व्यवधान इसमें नहीं है। और आपका जो डीवी है, लगभग बहुत जल्दी आपका शेड्यूल जारी होने की संभावना है। लगभग मई में आपका डीवी जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और जून में आपका जो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद जून लास्ट में आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। बाकी बाकी चीजें जो पैरेलल में है वो करते रहें, तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य को जीतते रहें, और जिसकी जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है वो उतनी ऊपर तक जाता है। तो महत्वाकांक्षा को छोटी ना करें। वो कहते हैं कि छोटी सोच जो होती है वो हमेशा संदेह को जन्म देती है, और जो बड़ी सोच होती है वो समाधान को। तो बड़ी सोच रखोगे, समाधान निकालोगे।
ठीक है। और अब मैं बात करूं सेफ स्कोर की बात मैंने बता दिया आपको। जर्नल में जर्नल में मैं मानता हूं 3 से 4 नंबर ऊपर जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, बहुत एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक आध नंबर ऊपर जाएगा। बाकी ज्यादा ज्यादा 2 नंबर ऊपर, और भी ज्यादा सोचो तो 3 नंबर से ज्यादा कैटेगरी में तो मेरे ख्याल से कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट निकल चुके हैं। बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अब बात करेंगे हम रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती की। तो आफ्टर एस्टेट एग्जाम के बाद, यानी कि जहां तक मैं मानता हूं, या जहां तक मैं जानकारी को सही मानता हूं, तो 2026 दिसंबर तक जो है, हो सकता है आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती ही कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपका एस्टेट होगा जुलाई में। जहां तक मैं जानता हूँ जुलाई में स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में। और जब इसका परिणाम होगा उसके बाद में जुलाई के लास्ट तक आपकी जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी के एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो भर्ती है वो आएगी। और अपना प्रयास जारी रखे। एस्टेट जिस कैंडिडेट ने एस्टेट नहीं किया है, वो एस्टेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि बिना एस्टेट के जब 14 साल बाद ये भर्ती आएगी, तो कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमें केवल पछतावा, केवल हमें पश्चाताप हो। तो हमें इस पछतावे से बचना है। जिस कैंडिडेट ने स्टेट पास नहीं किया, वो स्टेट की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करे। और मेरे ख्याल से 2026 में आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की भर्ती कंप्लीट होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। जब भी कोई नई अपडेट होगी तो फिर मिलेंगे आपसे। हमारे नियमित रूप से क्लासें होती है सुबह 9 बजे। अब मैथ की क्लास हमारी डे बाय डे हम बिल्कुल तारतम्यता के साथ क्रमबद्ध होके, सिंप्लीफिकेशन हमारा हो चुका है, दशमलव भिन्न, हमारा एलसीएम एचसीएफ, हमारा वर्गमूल घनमूल, और कल हमारी घातांक करनी और आयु से संबंधित ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगभग बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके बिना पैसे का सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सभी को राम राम।